नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा बाहर कमाने गया हुआ था। सास को कम दिखाई देता था। इस बात का फायदा उठाते हुए बहू सास को जली रोटी और बासी दाल दिया करती थी। एक दिन बहू ने सास को सूखी बासी रोटी दे दिया। सास ने कहा, बहू यह रोटी मुझसे खाई नहीं जा रही है, थोड़ी सी दाल भी दे दे। इस पर बहू कहने लगी, माँ जी आपको तो बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। आपको पता है आपके बेटे की नौकरी छूट गई है। कितने दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं भेजा। मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से ला कर दूँ। सास को लगा बहू सही बात कर रही है, पर बहू अपने सास पर जुल्म करती थी। सास से झाड़ू पोछा करवाती और बदले में सूखा भोजन नहीं तो बासी भोजन दे देती और अपने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती। बुढ़िया अपने बहू की बात को सोचकर दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही थी कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। उसकी नौकरी भी छूट गई है। तभी उसकी पड़ोसन आई और उसने बुढ़िया माई से रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई तू विघ्नहर्ता गणेश भगवान का नित्य नियम ले। गणेश भगवान तेरे बेटे की रक्षा करेंगे। एक ही महीने में सब ठीक हो जाएगा और तेरा बेटा भी घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने पड़ोसन की बात मानकर गणेश भगवान का एक महीने का नित्य नियम ले लिया। वह नित्य प्रातः उठकर घर के कामों को करके स्नान आदि करके गणेश भगवान के प्रतिमा के आगे बैठ जाती और उनके नाम का जप करती। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई के बेटे का प्रमोशन होने लगा। वह पहले से भी अधिक पैसा घर भेजने लगा। पर बहू रोज की तरह ही अपने सास के साथ व्यवहार करती। एक दिन बेटे की चिट्ठी भी आ गई कि मैं 2-4 दिन में घर आ जाऊंगा। अब तो बहू के होश उड़ गए कि सारी सच्चाई उसके पति के सामने आ जाएगी। बहू ने कहा, हो ना हो बुढ़िया के नित्य नियम का ही प्रभाव है। अगर इसका नित्य नियम पूरा होने ही ना दूं तो मेरे पति घर नहीं आ पाएंगे। यह सोचकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर के मंदिर से उठाकर छिपा दिया। बुढ़िया माई रोज की तरह मंदिर में पूजा करने गई, पर गणेश भगवान की मूर्ति गायब थी। बुढ़िया माई ने बहू से पूछा। बहू बोली, क्या पता गणेश भगवान को भूख लग गई हो तो वह कैलाश पर्वत पर चले गए होंगे। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। पर मेरा नियम टूट जाएगा, यह सोचकर बुढ़िया माई रोने लगी और बिना कुछ खाए पिए जाकर सो गई। बुढ़िया माई के सपने में गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरा आज का नित्य नियम टूट गया, आपकी मूर्ति गायब हो गई। गणेश भगवान ने कहा, यह तुम्हारी बहू की गलती है, इसलिए उसको उसकी सजा मिलेगी। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया ने कहा, प्रभु आप मेरे बेटे को घर बुला दीजिए और मेरे नासमझ बहू को भी क्षमा कर दीजिए। भगवान मुस्कुराकर चले गए। कुछ घंटों के बाद बुढ़िया माई का बेटा आ गया। बेटे के आते ही बुढ़िया माई दौड़कर बेटे के पास आती है और बहू भी अपने पति के पास आती है। पर यह क्या, बहू दीवार से लड़ लड़ कर आ रही थी। उसके आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। मोहन ने अपने पत्नी से पूछा, तुम्हें अचानक तुम्हारे आंखों में क्या हो गया। बहू को अपने गलती का एहसास हो गया था। वह रोने लगी और बुढ़िया माई से क्षमा मांगने लगी और अपने पति को सारी बात बताई। मोहन जब सारी बात जाना तो अपने पत्नी को घर से निकालने लगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा इसके कर्मों की सजा गणेश भगवान ने इसे दे दिया है, तुम इसे घर से मत निकालो। बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू विघ्नहर्ता गणेश भगवान सबकी सुनते हैं, तुम भी गणेश भगवान का नित्य नियम ले लो और उनसे माफी मांगो। बहू रोते हुए गणेश मूर्ति को मंदिर में रखा और माफी मांगने लगी। वह रोज नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करने लगी और अच्छे से रहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से 1 महीने बाद बहू को सब दिखाई देने लगा। अब सास बहू गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे और मिलकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करने लगे। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन और नाती पोता से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।